प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक है सिंपैथी। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है unscramble the words given in the brackets and fill in the blanks. The first one is done for you as an example. प्यारे बच्चों, मैं पहले बताऊंगा। यहाँ पर अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट्स में नीचे। तो अनस्क्रैम्बल किसको कहते हैं बच्चों? मैं लिखूंगा बच्चों ANT एट, या ऑर्डर में ANT। अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे TTNA, तो ये डिसऑर्डर में है, या इसको आप कह सकते हो जम्बल्ड वर्ड। इसको आप अरेंज ऐसे तरतीब देना है कि ताकि हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ANT एट। अब ये नहीं रह गया जम्बल्ड वर्ड। तो इसी तरह है, मगर पहला इसने वहां से ही किया है। पहले इसने पहला जो पार्ट है इसका, वो वहां से ही इसने किया है एज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड इज ए डेश मेटल। गोल्ड इज इसने प्रीशियस लिखा है। देखो इसमें क्या है, जम्बल्ड वर्ड क्या है, RESPUICO। देखो इसने प्रीशियस लिखा है। P इसमें भी है, R इसमें भी है, C इसमें भी है, I इसमें भी है, O इसमें भी है, O इसमें भी है, U इसमें भी है, S इसमें भी है। तो प्रीशियस है। असल में ये वर्ड है प्रीशियस। जो गोल्ड है, सोना है, ये कीमती मेटल है। वी मस्ट बी वेरी डेश टू द पोर। हमें रहम करना चाहिए। किन पर? हमें वी मस्ट बी वेरी डेश टू द पोर। तो यहां पर क्या है, DINK। अनस्क्रैम्बल वर्ड क्या है, यानी जम्बल्ड वर्ड क्या है, DINK। मैं लिखूंगा यहां पर काइंड, KIND। देखो K इसमें भी है, इसमें भी है, I N D जितने यहां पर है लेटर्स, इतने इसमें भी है। तो हमें रहम करना चाहिए किन पर? गरीबों पर, गरीब पर। तो तीसरा है सिंपैथी इज कंसिडर्ड एज डेश। सिंपैथी इज कंसिडर्ड एज, सिंपैथी जो है, हमदर्दी जो है, इसको माना जाता है। ये क्या है, ये ह्यूमनली है। देखो LYNHEAEV, ये ह्यूमनली है। H है, E है, A है, HEAVENLY, ह्यूमनली। इसको खुदाई हमदर्दी माना जाता है। काइंड पीपल आर ऑलवेज, रहमदिल लोग जो है वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं। HELP, हेल्पफुल, FUL। देखो HELP, हेल्पफुल, HELP FUL, हेल्पफुल। पांचवा है द डेश हेल्प्ड द पॉइट विद गोल्ड। ये जम्बल्ड अनस्क्रैम्बल वर्ड है। यहां पर उसको अरेंज देना है ताकि हमें अंडरस्टैंड अच्छी तरह हो जाएगा।
तो यहां पर क्या है, रिच मैन है, रिच मैन हेल्पर द पोएट, रिच मैन ने मदद की किसको, पोएट को, शायर को गोल्ड से, रिच मैन आ जाएगा यहाँ पर, RICH, रिच, MAN, मैन, देखो रिच है, RICH, मैन, MAN। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए किनको, अपने उस्तादों को, देखो टीचर्स है, TEACHERES, टीचर्स, टीचर्स। तो सातवां है द पोर मैन डेज द पोएट डे एंड नाइट, जो पोर मैन था, गरीब आदमी था, उसने देखभाल की पोएट की दिन रात, यानी वाचड़, WATCHED, वाचड़। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर, ये लैंग्वेज वर्क में आता है ये दोनों। यू कैन फाइंड वर्ड्स इन द पोएम, आप ढूंढ सकते हो वर्ब्स किसमें, पोएम में से। रीड द पोएम वंस अगेन, एक बार फिर पढ़नी है पोएम को दोबारा, एंड राइट द 3 फॉर्म्स, और 3 फॉर्म्स लिखनी है किसकी, इन वर्ब्स की। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक किया हुआ है आपके लिए एज एन एग्जाम्पल। ये प्रेजेंट है, पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल। बच्चों प्रेजेंट वो काम जो हम करते हैं। मैं इस वक्त क्या करता हूं, लिखता हूं, मैं इस वक्त पढ़ता हूं। तो पास्ट वो काम जो हमने किया है। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है बच्चों, इसमें एक तो रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं इसमें। तो रेगुलर वर्ब्स किसको कहते हैं, या मैं बताऊंगा। इसमें रेगुलर वर्ब्स भी आते हैं, तो रेगुलर वर्ब्स भी आते हैं, तो इरेगुलर वर्ब्स में भी आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। तो रेगुलर वर्ब्स किसको कहते हैं, वो वर्ब्स जिसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, ईडी से बनता है, ईडी ऐड करके बनता है, या डी ऐड करके बनता है, मगर किसको, बेस फॉर्म को, बेस फॉर्म को। तो इरेगुलर वर्ब किसको कहते हैं, जिसमें पास्ट टेंस जो होता है नहीं बनता है, किससे, ईडी से, ईडी से। तो बच्चों इरेगुलर जो वर्ब्स होते हैं उसमें लास्ट पर क्या होता है, वो एंड होता है EN से, T से, D से, N से। तो पास्ट पार्टिसिपल कैन आल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव, ये फंक्शन करता है एज एडजेक्टिव। तो बच्चों अब मैं आपको ये पहला दिया गया है, गिव प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट एक और फॉर्म है, दूसरी फॉर्म, तो तीसरी फॉर्म है इसकी गिवन, पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर पहली फॉर्म नहीं दी गई है, दूसरी दी गई है बाउंड, तो पहली फॉर्म आ जाएगी बाइंड, और चौथी भी आ जाएगी बाउंड। जो दूसरी है वो तीसरी आ जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल भी है। तो तीसरी क्या है, तीसरा है यहां पर पास, तो इसका पास्ट क्या आ जाएगा, पासड। तो यहां पर भी पासड। देखो सपोक
पहली फॉर्म नहीं लिखी गई है तो हमें लिखनी है तीसरी फॉर्म। सपोक तो इसको आ जाएगा स्पीक, स्पीक सपोक सेकंड फॉर्म है सपोकन। तीसरी है सपोकन। तो एक और है, ये ब्लेसड है सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल लिखना है और ये लिखना है प्रेजेंट। ब्लेसड ये प्रेजेंट है, ब्लेसड पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाएगा ब्लेसड। तो प्रेजेंट नहीं दिया गया, पास्ट दिया गया डिड, तो इसका आ जाएगा प्रेजेंट डू, डिड और डन आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। एक और है इज, तो इसका पास्ट आ जाएगा वाज, तो बीन इसका आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आर है, इसका पास्ट आ जाएगा वायर और पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाएगा इसका बीन, इसका भी तो आर का भी। ले है तो इसका आ जाएगा पास्ट लेड, तो लेड पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाएगा। लाई इसका आ जाएगा ले पास्ट, लैन आ जाएगा LAIN, लैन आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। आज इतना ही। जिंदगी ने वफा की, तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।